जीवात्मा का कदाचित नाश होता तो उसके निमित्त श्राद्ध तर्पण की व्यवस्था ही क्यों होती। देहात्मवादी जितने हैं वे तो श्राद्ध तर्पण में आस्था नहीं रखते। श्राद्ध तर्पण से तो वासांश जीवनानि यथा विहाय इस तथ्य की पुष्टि होती है। अब प्रश्न उठता है कि जिन पितरों के निमित्त हम श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं, जो हमारी दृष्टि में उन्हें शरीर प्राप्त था वो तो यहीं उन्होंने छोड़ दिया, अब किस शरीर से वो युक्त होंगे, इतनी सी तो बात है। तो शुभ अथवा अशुभ कर्म के फलस्वरूप उनको नया शरीर मिला होगा। श्रीमद् भागवत में एक दृष्टिकोण यह भी है। बृहदारण्यक उपनिषद में तृण जलूका का दृष्टांत है। श्रीमद् भागवत में उसको कई दृष्टांतों के साथ विस्तृत किया गया है। स्वप्न न्याय, मनोरथ न्याय, पाद विन्यास न्याय, तृण जलूका न्याय। स्वप्न न्याय का अर्थ होता है स्वप्नावस्था में स्वप्न के व्यवहार के संचालन या संपादन के लिए हमारी वासना के अनुरूप एक शरीर हमको प्राप्त होता है। इस शरीर की गति स्वप्न में नहीं है। इस शरीर में रहते हुए ही देहांतर के द्वारा स्वप्न व्यवहार का संपादन हम करते हैं। ठीक इसी प्रकार एक प्रक्रिया यह भी है कि देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में शुभ या शुभ कर्म के फलस्वरूप भाव राज्य में जिस प्रकार का शरीर प्राप्त होता है, उस शरीर को लेकर ही जीव लोक लोकांतरों में गमन करता है। स्वप्न में और मृत्यु की दशा में अंतर क्या है? स्वप्नावस्था के बाद भी इस शरीर में रहने का प्रारब्ध शेष रहता है। अतः स्वप्न के भंग हो जाने पर, टूटने पर पुनः इस शरीर का स्मरण हो जाता है। इसको लेकर व्यवहार का संपादन होता है। लेकिन मृत्यु की विशेषता यह है कि देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भाव राज्य में वासना की प्रगल्भता के फलस्वरूप जैसा शरीर मिलता है, उस शरीर मिलने के बाद में इस शरीर में रहने वाला जो प्रारब्ध था रखने वाला, वो क्षीण हो गया या हो जाता है। तो फिर स्वप्न में जैसे शरीर प्राप्त होता है, वैसे ही देहत्याग के पहले वासना की प्रगल्भता से, भावना की प्रगल्भता से शुभ या शुभ कर्म के फलस्वरूप जो शरीर मिलता है, उसी शरीर से जीवात्मा का लोक लोकांतरों में गमन होता है। फिर प्रश्न उठता है कि उसके निमित्त जो श्राद्ध तर्पण करते हैं वह उसके लिए क्या उपकार करता है। तो कल्पना कीजिए, देहत्याग के पहले किसी को प्रेत का शरीर प्राप्त हो गया भाव राज्य में, लेकिन उसके निमित्त विधिवत दाह संस्कार का संपादन हुआ, श्राद्ध का संपादन हुआ, तर्पण का संपादन हुआ। तो संबंध, भावना, विधि और सामग्री के बल पर उस पुण्य के प्रभाव से फिर जो प्रेतात्मा उसके चिंतन में दिव्य शरीर का भान होगा, फिर उसे दिव्य शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। गंगा इत्यादि में अस्थि विसर्जन करने पर अन्य कर्तिक पुण्य संकल्प, भावना, विधि, सामग्री के बल पर उस देहत्याग करने वाले जीव को प्राप्त होती है वह अन्य कर्तिक सामग्री। उसके बल पर फिर उसके भाव राज्य में नया शरीर बन जाता है। बहुत से ऐसे शरीर हैं जिनमें माता पिता के संसर्ग की आवश्यकता नहीं है। देहत्याग के बाद कोई देवता बना, भूत बना, पितर बना, उसे तो माता पिता के संसर्ग के बिना ही शरीर मिल जाता है। उसका शरीर तो केवल भाव राज्य का होता है।
सर्ग के प्रारंभ में जो देवता होते हैं कश्यप अदिति आदि के माध्यम से उनकी अभिव्यक्ति होती है। लेकिन आजकल कोई देह त्याग के बाद स्वर्गलोक में जाएंगे तो उन्हें माता पिता की अपेक्षा नहीं होगी। भाव राज्य का जो स्वर्गोपम शरीर होगा उसी से उनका स्वर्गलोक में गमन होगा। यह एक प्रक्रिया है। फिर मत्स्य पुराण में विस्तार पूर्वक कहा गया कि जिस प्रेतात्मा शरीर छोड़ने वाले जीव के प्रति हम हव्य नहीं कव्य सामग्री निवेदित करते हैं, पिंड अर्पित करते हैं, तो विधि के बल पर वह सामग्री जिस शरीर में पितर चले गए उस शरीर का आहार बन के उन्हें प्राप्त होती। अगर वो शेर बन गए तो यहाँ उनके निमित्त जो सामग्री दी गई शेर का आहार बन करके उन्हें प्राप्त होगी। अगर देवता बन गए तो यहाँ प्रदत्त सामग्री, जैसे एक्सचेंज पद्धति है या नहीं, भारत की मुद्रा नेपाल में ही भेजना चाहें या इंग्लैंड आदि में तो वहाँ की मुद्रा के रूप में परिवर्तित होकर वहाँ के व्यक्ति को प्राप्त होती है। इसी प्रकार अगर कोई मरने के बाद देवता बन गया तो यहाँ जो उसके निमित्त पिंडोदक क्रिया का संपादन किया गया उस पिंडोदक की पहुँच उस तक अमृत के रूप में हो जाएगी। यह विधा है मत्स्य पुराण में। और कोई प्रश्न?